वेलकम टू स्टडी कंपास। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आर्टिकल्स का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे। सो व्हाट आर आर्टिकल्स? An article is a word or a letter which is often used before a noun and tells about the certainty of that noun. आर्टिकल्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज indefinite आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल। indefinite आर्टिकल्स में a और an होता है और डेफिनेट आर्टिकल्स में द होता है। सबसे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और वो कहाँ पर यूज होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम थिंग और पर्सन देन वी यूज इंडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अगर हम बोलेंगे अ मंथ तो हमें पता नहीं है कि हम किस मंथ की बात कर रहे हैं, हम कोई भी रैंडम मंथ ले लेंगे। अगर हम बोलेंगे अ चेयर तो हमें पता नहीं है हम किस चेयर की बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी रैंडम चेयर होगी ये। तो अगर हम किसी भी रैंडम थिंग या रैंडम पर्सन के बारे में बात करेंगे तो हम आर्टिकल ए या एन यूज करेंगे। ए यूज करेंगे कॉन्सोनेंट के साथ और एन यूज करेंगे वॉवेल्स के साथ। इफ द नाउन इज सिंगुलर एंड काउंटेबल एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम स्पीकर हैज मेंशन्ड इट देन ही और शी विल यूजुअली नीड द इंडेफिनेट आर्टिकल। अगर हम किसी सेंटेंस में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं और हम उस सेंटेंस में उसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। अगर हम उसको सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ पेन। अब हमें नहीं पता हम कौन से पेन की बात कर रहे हैं, ये कोई भी रैंडम पेन है। अगर ये रैंडम पेन है तो यहाँ पर हम अ यूज करेंगे बिकॉज वी डोंट नो विच पेन। नेक्स्ट वन, देयर इज अ बर्ड आउटसाइड। अब हमें नहीं पता हम कौन से बर्ड की बात कर रहे हैं, कोई भी रैंडम बर्ड हो सकता है ये। तो जब हम किसी रैंडम थिंग और पर्सन की बात कर रहे हैं तो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास होते हैं वॉवल्स ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे सबको पता है कि हम आर्टिकल ए यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ और आर्टिकल एन यूज करते हैं वॉवल्स के साथ। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट और आपको ध्यान से पढ़ना है कि हम आर्टिकल ए यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और आर्टिकल एन यूज करते हैं वॉवल साउंड के साथ। अगर आप याद रखोगे कि अ इज यूज विद कॉन्सोनेंट्स एंड एन इज यूज विद वॉवल्स तो यहाँ पे आप गलत हो सकते हो, आप एरर डिटेक्शन में गलती कर सकते हो। बट अगर आप याद रखोगे कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है और एन जो है वो वॉवल साउंड के साथ यूज होता है तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। If the noun starts with a vowel sound, then the article an is used. An ear, an uncle, an r. अब यहाँ पे अगर आप देखो r, HOUR, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे h जो है आपका कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ a लगा देंगे। पर आपको यहाँ याद रखना है कि r में h जो होता है वो साइलेंट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, r। तो यहाँ पे साउंड क्या आती है, ए की। अगर यहाँ पे वॉवल साउंड आ रही है तो उसके साथ हम एन यूज करेंगे। अब इसी तरह से इफ द नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड देन द आर्टिकल ए इज यूज्ड। अ स्कूल, अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता होगा कि यूनिवर्सिटी के साथ हम क्या यूज करते हैं, एन, क्योंकि यहाँ पर वॉवल है यू। यहाँ पर वॉवल है यू बट यहाँ पर साउंड दे रहा है वो कॉन्सोनेंट की, यूनिवर्सिटी य की। जब य की साउंड दे रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ यूनिवर्सिटी। नाउ सेकेंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल। इफ वी पॉइंट आउट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। द इज द डेफिनेट आर्टिकल। अगर अब हम किसी पर्सन या थिंग की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि हम कौन से पर्सन की या कौन सी थिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द वीक।
अगर हम बोल रहे हैं द वीक, तो हमें पता है कि हम कौन से पर्टिकुलर वीक की बात कर रहे हैं. If a reader or listener understands what a speaker is referring to, then the speaker will usually need the definite article. For example, I bought a pen last week. The pen is red in color. अब यहाँ पे हमने बोला I bought a pen last week. अब हमें नहीं पता हमने कौन सा पेन लाया. कोई भी रैंडम सा पेन आपने बाजार से खरीद लिया. रैंडम पेन है तो हम उसके साथ अ लगाएंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि वो एक रैंडम पेन है, कोई भी पेन हो सकता है. बट अब हमने जो पेन खरीदा है, हम उस पेन की बात करें कि वो रेड कलर का है. अब ये पेन हमारे लिए नोन हो गया है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द. क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो पर्टिकुलर थिंग के लिए होता है, जिस थिंग के बारे में हम जानते होते हैं. और इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है किसी भी रैंडम थिंग के साथ या रैंडम पर्सन के साथ. सो स्पीकर हैज जस्ट मेंशन्ड द पेन, सो दे बोथ नो विच वन. यहाँ पर रीडर को भी और स्पीकर को भी पता है कि हम कौन से पेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इस पेन को पहले मेंशन कर चुका है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. We went to a wedding yesterday. The bride wore a lovely dress. अब यहाँ पे हम किसी वेडिंग में गए, कोई भी रैंडम सी वेडिंग है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अ वेडिंग. द ब्राइड वोर अ लवली ड्रेस. अब यहाँ पे बात हो रही है द ब्राइड, क्योंकि ब्राइड यहाँ पर ब्राइड मेंशन नहीं है पर वेडिंग मेंशन है, तो ब्राइड जो है वो उसी वेडिंग से होगी. तो यहाँ पर हमें पता है कि ब्राइड कौन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे. Speaker has not mentioned the bride before, but they both know she is connected to the wedding. तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के साथ लगता है, इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो रैंडम पर्सन और थिंग के साथ लगता है. और सेकेंड आपको ये याद रखना है, व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वी जनरली यूज indefinite article, that is a or an. But when we speak of the same person or thing a second time, we use the definite article, that is the. क्योंकि जब हम किसी बारे में, किसी पर्सन या थिंग के बारे में फर्स्ट टाइम बात करेंगे, हम उस पर्सन या थिंग को नहीं जानते होंगे, वो रैंडम थिंग और पर्सन होगा, इसलिए हम उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे. जब हम सेकेंड टाइम सेम पर्सन या सेम थिंग की बात करेंगे, तो वो हमारे लिए नोन हो जाएगी, एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग हो जाएगा, तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे. अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए. अब आपका इंडेफिनेट आर्टिकल ए कहाँ पे यूज होता है, हम ये पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अ बर्ड हैज 2 विंग्स. अब यहाँ पे क्लास ऑफ थिंग्स क्या हो गया, क्लास ऑफ थिंग्स हो गया कि हम एक कोई भी एक नाम देंगे, एक ग्रुप का नाम देंगे, टीम का नाम देंगे, एक क्लास का नाम देंगे, जिसके अंडर बहुत सारे पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल, बर्ड्स आते होंगे. अ बर्ड हैज 2 विंग्स. अब यहाँ पे वो किसी भी रैंडम बर्ड की बात करें जिसके 2 विंग्स है, तो यहाँ पर अ आएगा. यहाँ पर आपका बर्ड हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको आप काउंट कर सको, बर्ड को आप काउंट कर सकते हो, और ये यहाँ पे बर्ड सिंगुलर है, तो सिंगुलर, और ये नाउन भी है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा अ आएगा. नेक्स्ट वन, अ इज यूज्ड विथ सर्टेन नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, I have purchased a dozen bananas. अब कोई नंबर गिवन है या क्वांटिटी गिवन है, तो उसके पहले भी हम अ यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन, अ इज यूज्ड विथ यूनिट्स, रेट्स. फॉर एग्जाम्पल, he sold mangoes at the rate of 20 rupees a kilo. यहाँ पे हम यूनिट की बात करेंगे या रेट की बात करेंगे, तो उससे पहले भी हम अ यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन, if a singular noun is placed after many, rather, quite or such. अगर सिंगुलर नाउन
मैनी, रादर, क्वाइट या सच के बाद लगा हुआ है तो उसके साथ भी हम अ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क टू मेक हिम डांस। यहाँ पे क्वाइट लगा हुआ है और यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। टास्क जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। नाउ नेक्स्ट वन, आई ऑलवेज वेलकम सच अ चांस। अब यहाँ पर भी सच यूज हुआ है तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, सच अ चांस। नाउ नेक्स्ट वन, इन एक्सक्लेमेशंस बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड। अगर आप कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर रहे हो और वहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है तो उससे पहले भी आप अ यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड अ डे। यहां पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पर भी आप अ का यूज करोगे। नाउ नेक्स्ट वन, अ इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द प्रोफेशन। प्रोफेशंस के पहले भी आप हमेशा अ का यूज करोगे। प्रोफेशंस मीन्स डॉक्टर, इंजीनियर, म्यूजिशियन, तो इससे पहले भी आप अ यूज करोगे। शिविका इज अ डॉक्टर, रवि इज अ म्यूजिशियन, तो आप किसी भी प्रोफेशन के नेम से पहले अ का यूज करोगे। नाउ नेक्स्ट वन, when two subjects or articles are thought of as a single unit। अभी हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ चुके हैं जहां पर टू सब्जेक्ट्स गिवन होते हैं बट उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ सिंगल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, कप एंड सॉकर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर भी हम अ का यूज करेंगे जहां पर हमने दो सब्जेक्ट्स यूज किए हैं बट इसको हम एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन, when, as, so, to, how or quite are used before adjectives, we use article a। For example, it is too heavy a box for me to carry। यहाँ पे आपका टू लगा हुआ है, एडजेक्टिव से पहले हैवी आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो क्वालिटी बताते हैं, किसी भी नाउन की जो क्वालिटी बताएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, टू हैवी अ बॉक्स, तो यहाँ पर टू लगा है, आगे एडजेक्टिव लगा है, तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, विद वोवेल लेटर्स हैविंग कॉन्सोनेंट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, अ वन आइड मैन, अ यूरोपियन, अ वन एक्ट प्ले। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यू दी है, वोवेल दी है, बट यहाँ पर साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो इसके साथ हम अ लगाएंगे। अ वन आइड मैन, वन, व, यहाँ पर भी वी की साउंड आ रही है तो ये भी वोवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ भी हम अ यूज करेंगे। अ यूरोपियन, यहाँ पर भी य वाई की साउंड आ रही है तो इसके साथ भी हम कॉन्सोनेंट यूज करेंगे। अ वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले, यहाँ पे वन अगेन व की साउंड आ रही है, वी की साउंड आ रही है, वी कॉन्सोनेंट होता है, सो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके साथ भी हम अ का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, इफ एन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, उर्मिला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा, क्वालिटी क्या हो गई, ब्यूटीफुल, और नाउन क्या हो गया, सिंगुलर नाउन है यहाँ पे गर्ल, तो यहाँ पे जब हम एडजेक्टिव और सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे तो उससे पहले भी हम अ का यूज करेंगे। आई हैव अ गुड हेल्थ, गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया, हेल्थ हमारा नाउन हो गया, तो इसके पहले भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल अ का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, अ इज यूज्ड बिफोर द वर्ड one which begins with the consonant sound of v and u। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूजफुल थिंग, अ वन वे रोड, अ वन रुपी नोट,
यहाँ पे है अ वन वे रोड, यहाँ पर भी व की साउंड आ रही है तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। और 1 रुपी नोट में भी व की साउंड आ रही है तो हम ए का यूज करेंगे। यहाँ यूजफुल में आपको यहाँ पे लगेगा कि यू की सेंस आ रही है, आपको यू की साउंड आ रही है, पर यहाँ पे यू की नहीं य की सेंस आ रही है। यू य की साउंड आ रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट है ये तो यहाँ पे हम अ का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके बैंक के एग्जाम में पीओ में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो indefinite article a is used in some phrases like keep a secret, have a good knowledge, half a kilo, at a stone's throw, make a foot, take an interest in, a matter of chance, a short while ago, make a noise, in a fix, in a hurry, as a rule, at a discount, a short while ago, at a loss, take a fancy to have a drink, go for a walk, टेल अ लाई, अ मैटर ऑफ चांस। तो इन सब फ्रेजेस में आप अ का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर सीम टायर्ड एंड इन अ हरी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अ का यूज करोगे। ऐसे फ्रेजेस में आप हमेशा अ का यूज करोगे, इंडेफिनेट आर्टिकल अ का यूज करोगे। नेक्स्ट वन, लेट्स गो फॉर अ वॉक टुगेदर, यहाँ पे फॉर अ वॉक है तो यहाँ पर भी आप इस फ्रेज को एज इट इज यूज करोगे। So that's all for today. Do like, share and subscribe and stay tuned for more videos.